हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है पैराबोला एंड यू कैन से ट्रिगोनोमेट्री, दोनों का मिक्स करके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैराबोलाज हैं, 2y² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y² इक्वल टू 2x माइनस 1, y² इक्वल टू x माइनस हाफ। और दूसरा पैराबोला है 2x² माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू y माइनस हाफ हो जाएगा। ये दो पैराबोलाज हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d। तो हमारा पहला काम होगा दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ऑफ कोर्स यहाँ पे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये तो तुम भूल जाओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो सोचो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस पे बहुत सारा सवाल आ चुका है जेई के अंदर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स lies along their common normal। दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होगा उसके अलोंग लाई करेगा। अब ये वाला जो पैराबोला है, ये किस टाइप का पैराबोला है, y माइनस के होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट है, इसका वर्टेक्स ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, h k हो जाएगा इसका वर्टेक्स। और ये क्या होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। इस टाइप का है, x माइनस एच होल स्क्वायर 4a इंटू वाई माइनस के। दोनों पैराबोलाज ड्रॉ करते हैं। ओके, लेट अस ड्रॉ बोथ द पैराबोलाज। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अब एक पैराबोला जो है ये इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, हाफ कॉमा 0 पे। तो यहाँ पे हाफ कॉमा 0 पे वर्टेक्स है और ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। तो ऐसा पैराबोला हो गया, कौन सा, ये वाला y² इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ, ये वाला पैराबोला। ठीक है, ओके लेट मी राइट करेक्टली, y² इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो यहाँ, ये दोनों पैराबोलास जो है वो कैसा है, अगर इसमें इस वाले पैराबोला में y को और x को इंटरचेंज कर दो तो ये वाला पैराबोला मिल जाएगा तुमको। तो जब भी ऐसा होता है कि एक कर्व में x और y को इंटरचेंज करने से दूसरा कर्व मिले, तो दोनों का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स होता है ना। Graphs of both curves will be symmetrical about line y is equal to x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन बनाया y is equal to x। ओके, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। तो दूसरा वाला जो कर्व होगा, दूसरा वाला जो पैराबोला होगा, वो इसी का ग्राफ, इसी का सिमेट ये होगा, मिरर इमेज होगा इस लाइन के अबाउट। तो ऐसा होगा वो पैराबोला। ठीक है, चलो अब हमने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो मान लो इस वाले पैराबोला पे एक पॉइंट P, इस वाले पैराबोला पे एक पॉइंट Q। तो दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होगा, ऐसे करके हमने एक कॉमन नॉर्मल बना लिया। ठीक है, इसी के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कॉमन नॉर्मल मतलब क्या होता है कि इसका टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करो Q पे और इस पैराबोला का टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करो P पे। ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। ठीक है, दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा। तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर P यहाँ पे अल्फ़ा बीटा होगा तो Q यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q यहाँ पे बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स में कितना होता है, बीटा अल्फ़ा होता है। ओके, तो चलो अब इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट मानते हैं।
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस हाफ, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो तुमको मालूम होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के ऊपर क्या पॉइंट होता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। यहाँ पे 4a का वैल्यू क्या है इस वाले पैराबोला में, 4a का वैल्यू 1 है, यानी a का वैल्यू 1/4। तो x कितना, x के जगह पे कौन होगा, x माइनस हाफ, तो x माइनस हाफ दिस विल बी 80 स्क्वायर यानी 1/4 t स्क्वायर, एंड y विल बी 280 यानी 2 इंटू 1/4 इंटू टी। तो x का वैल्यू हो गया t स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ, और y का वैल्यू हो गया t/2। तो यानी ये जो p पॉइंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ कॉमा t/2। अब ध्यान से सुनना, टेंजेंट एट p इज पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। जो p पे जो टेंजेंट है इस पैराबोला के लिए वो लाइन y इक्वल टू x के पैरेलल है। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस विल बी 1, y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है 1 है। अच्छा, ग्राफ इक्वेशन कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस हाफ। तुमको मालूम होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कितना होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स कैलकुलेटेड एट x1 y1। अगर नहीं मालूम है तो ये लिख लेना, ठीक है। तो इस वाले पैराबोला का dy बाई डी एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करो, तो 2y dy बाई डी एक्स दिस विल बी 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2y, और तुमको कौन से पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, एट पॉइंट p। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इज इक्वल टू 1/2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा t/2, तो 1/t आ रहा है, ठीक है। तो अब इस 1/2 को किसके बराबर कर दोगे, 1 के बराबर, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 1, तो वो पॉइंट p कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 कॉमा 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा 3/4 कॉमा 1/2। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया, p का कोऑर्डिनेट आ गया 3/4 1/2। तो ऑफ कोर्स q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा 1/2 3/4, क्योंकि दोनों कर्व्स एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, कॉमन नॉर्मल है, तो ऐसा हो जाएगा। नाउ PQ कितना होगा, नाउ जो PQ डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 3/4 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, तो ये आएगा √2 इंटू 3/4 माइनस 1/2 यानी √2 इंटू 1/4 यानी 1/2√2। इसके बारे में क्या बोला है कि दिस इज d, क्वेश्चन में पढ़ो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड साइन अल्फा इज इक्वल टू 2√2d। नाउ क्या बोला है, मॉड ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 2√2d, और यहाँ पे d का वैल्यू -π से 2π है। तो मॉड ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 2√2, और d की जगह पे रख दो 1/2√2, तो कितना हो जाएगा 1। तो मॉड साइन अल्फा 1 का मतलब क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 और -1, और d नहीं सॉरी, यहाँ पे अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, -π से 2π। तो साइन अल्फा का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, साइन अल्फा का ग्राफ बनाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -π से 2π में। तो बनाओ, यहाँ पे 0 से π में ऐसा, π से 2π में ऐसा, और -π से 0 में ऐसा, यहाँ पे -π, यहाँ पे 0, यहाँ पे π, यहाँ पे 2π। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आइदर 1 चाहिए और -1। ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू 1, और ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू -1 साइन एक्स के ग्राफ से। तो कितनी बार कट हुआ, साइन अल्फा 1 का कितना सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन π/2, और साइन अल्फा -1 का कितना सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन, -π/2 एंड 3π/2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू
3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।